मैं हूं रितेश पाठक। लोकसभा चुनाव के महासंग्राम के महासमर में आपका स्वागत है। इस वक्त में मुंबई के उत्तर संसदीय क्षेत्र के समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन के युवा उम्मीदवार मनोज कुमार सिंह हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हैं, जिन्होंने नामांकन कर दिया है। मनोज जी, आप समझाना चाहेंगे कि अब उत्तर मुंबई संसदीय क्षेत्र से आपने नामांकन किया है, आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्या कहना चाहेंगे जनता जनार्दन के लिए? रितेश जी, ऐसा है कि जिम्मेदारियां तो बढ़ी चुकी हैं और आज बहन जी के आशीर्वाद से मुझे यहाँ पे प्रत्याशी बना के भेजा गया है। जो सही आदमी होता है उसे मौका नहीं मिलता, अब मौका मिला है दिखाने का, कुछ कर दिखाने का। मनोज सिंह जी, आप काफ़ी युवा हैं। आपने जब से नामांकन किया है, उत्तर मुंबई संसदीय क्षेत्र के युवाओं की बात की जाए तो उनमें काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। रितेश जी, ऐसा है कि युवा शक्ति एक ऐसी शक्ति है कि जो हमारे देश का दशा और दिशा दोनों बदल सकती है। क्या होता है कि मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि किसी युवा को मौका नहीं मिलता और ख़ास करके हम में से जो सही लोग हैं उनको मौका नहीं मिलता, और सही आदमी को एक बार मौका मिला था तो उसने पूरा संविधान लिख दिया था। अब इस बार मौका मिला है, सच कह रहा हूँ कि पूरे भारतवर्ष को एक ही सूत्र में बांध के रहूँगा। क्या बात है। मनोज सिंह जी, आप समझाना चाहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी में आप हैं, बहुजन समाज पार्टी से आपने उम्मीदवारी की है, तो उत्तर मुंबई संसदीय क्षेत्र में क्या परिवर्तन इस बार देखने को मिलेगा? आपकी लड़ाई किस तरह से है? यहाँ पे ऐसा है कि समस्याएं हैं, बहुत समस्याएं हैं। शौचालय समस्या, सड़क समस्या, कॉलेज, एजुकेशन, हर चीज़ की समस्या है। और मैं सबसे पहले तो ये बता दूँ आपको कि अगर यहाँ की जनता ने मुझे चुन के दिया और मुझे दिल्ली भेजा तो सबसे पहले जो हमारा जो संविधान है उस संविधान के तहत जो कुछ होना चाहिए वो मैं पहले करूँगा। उसके बाद जो है, जो जनता की समस्या यहाँ पे है, आज लोगों के लिए शौचालय नहीं है, स्लम की इतनी समस्या है रितेश जी कि मैं देख रहा हूँ, आज इलेक्शन में जा रहा हूँ मैं, हर जगह इतनी प्रॉब्लम्स है कि जिसका कोई यहाँ के जो सांसद रह चुके मौजूदा उन लोगों को कुछ पड़ी नहीं है किसी को। आप स्लम का जिक्र कर रहे हैं तो उत्तर मुंबई संसदीय क्षेत्र में हमने भी दौरा किया था। एक एरिया है गणपत पाटिल नगर जी, वहाँ भारी संख्या में स्लम के लोग रहते हैं। बिल्कुल हमारे और काफ़ी समस्याएं वहाँ की नज़र आती हैं लोगों को। मूलभूत आज़ादी के लंबे वर्ष बीत जाने के बाद भी वहाँ पे लोगों को पानी की समस्या है, शौचालय की समस्या है, कई बार वो स्लम तोड़ा गया है। तो अगर आप चुन के आते हैं तो गणपत पाटिल नगर की जो समस्याएँ हैं उसको आप किस तरह से निराकरण करेंगे? विशेष ध्यान देंगे वहाँ पे। गणपत पाटिल नगर जो है वो हमारे ही क्षेत्र में आता है और सच कहा आपने, वहाँ काफ़ी समस्या है। और एक पिछला 2014 का जो इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन के बाद जो है सिर्फ जो हमारे माननीय सांसद हैं वो सिर्फ वोट मांगने के लिए वहाँ गए थे, उसके बाद एक कदम वहाँ पे नहीं गए वो। मैं कल वहाँ पे था और मैंने बातचीत की वहाँ के लोगों से। जो समस्या उनकी देख के मेरे आंखों में आंसू आ गए और मैं उस चीज़ को प्रायोरिटी पे लूँगा और सबसे पहले उस चीज़ को हल करूँगा। मनोज जी, आपसे जो समाजवादी पार्टी और बसपा पार्टी का जो महागठबंधन हुआ है, तो महागठबंधन से क्या कुछ महाबदलाव आने वाला है उत्तर मुंबई क्षेत्र में? महाबदलाव और महापरिवर्तन होने वाला है। और आज इस गठबंधन से आदरणीय बहन जी और माननीय अखिलेश जी का जो गठबंधन है, इस गठबंधन से सिर्फ यहाँ नहीं पूरे देश में लोग भयभीत हो चुके हैं। आज वो तो आपके सामने आ जाएगा, आपको दिखाई देगा जैसे ही रिजल्ट आएगा वैसे ही। तो आप जैसे महागठबंधन का जिक्र किया, आपके नेता जी जो है मायावती जी, अखिलेश जी का संयुक्त गठबंधन है, तो इस पूरे कैंपेनिंग में चुनाव में बहुत कम ही वक्त बाकी है। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि एक चुनाव प्रचार में भी नेताओं का आगमन होगा मुंबई? बिल्कुल, हमने इन्विटेशन दिया हुआ है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या है कि चुनाव पूरे देश में चल रहा है, तो और इस समय हम लोग जो है सिर्फ महाराष्ट्र नहीं पूरे देश को एक सूत्र में बांध रहे हैं। और जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं वो आएंगे यहाँ पे मुंबई, हमने बुलाया है उन्हें, और अखिलेश जी और बहन जी दोनों साथ में आएंगे। मनोज जी, संविधान के रचयिता सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय जिनका स्लोगन था, जिसको पूरे देश के लोग फॉलो करते हैं,
ऐसे संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म जयंती भी है, तो क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार का कार्यक्रम होगा? कार्यक्रम तो हमने जो है बहुत बड़ा गठित करके रखा हुआ है, और बाबा साहब के हम तो फॉलोअर्स हैं। जो ये प्रोग्राम कल होना है 14 को उनका जयंती है, और मेरे क्षेत्र में जगह जगह पे उनका प्रोग्राम रखा गया है। हम लोगों ने बड़ी रैलियाँ भी रखी हुई हैं, तो भारी मात्रा में लोग जमा होंगे, और जो है इस जयंती को हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। जैसा कि मनोज जी ने आपने जिक्र किया कि युवाओं का आपका समर्थन मिल रहा है, कहते हैं बुजुर्गों का आशीर्वाद और नौजवानों का साथ होता है तो निश्चित तौर पर किला फतेह हो जाता है। तो किस प्रकार से आपका लोगों का आशीर्वाद आपको मिल रहा है? क्या लगता है कि उत्तर मुंबई संसदीय क्षेत्र में बसपा अपना विजय पताका फहराएगा इस बार? ये तो जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ, जहाँ जहाँ कैंपेनिंग हो रही है हमारी, और आज युवाओं के अंदर इतना एनर्जी है मुझे देख करके कि अब जो कल हमने जो है एक भाषण किया, तो जब हम वहाँ गए तो वहाँ जाने के बाद जब मैं वहाँ एंटर किया तो देखा कि हमारे लोग जो है बाहर खड़े थे। तो जब अंदर मैं गया तो मुझे ऐसा लगा कि जो है कि वो जो हॉल था वो हमारे लिए छोटा पड़ रहा था। सरकार से अनुरोध करूंगा कि ऐसा कोई ग्राउंड, ऐसा हॉल बनाओ जिसमें मैं सभा ले सकूं। इसके लिए किसी अधिकारी से बात हुई? हाँ, हमने लेटर दिया है कलेक्टर को कि इस चीज़ को बढ़ावा दिया जाए। उत्तर मुंबई संसदीय क्षेत्र की बात करें तो आपने समस्याओं का जिक्र किया जी। अब वहाँ पे महिलाओं की समस्याएं क्या नज़र आती है आपको? क्योंकि नारी शक्ति को सभी सैल्यूट करते हैं, नवरात्रि भी चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे महिलाओं के लिए? महिलाओं को तो यहाँ मैं देखा बहुत पीड़ित होते हुए, उनकी तो बहुत समस्याएं हैं, जो ना तो पुलिस स्टेशन उनकी सुनी जा रही है। आज पानी का प्रॉब्लम इतना है वहाँ पर, जैसे जो आपने नाम लिया अभी गणपत पाटिल नगर का, वहाँ पे लोग जो है पैसे दे के पानी खरीदते हैं, फिर जाते हैं शौचालय। तो उन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमारी जो महिला अध्यक्ष हमने उनसे कहा है कि उनको मिल करके सबको मिलाया जाए, और मिला करके जो है वन साइड वोट होने वाला है, वन साइड। आप ये मानिए इस समय उत्तर मुंबई जिला में सपा और बसपा को पूर्ण रूप से लोग जो है वन साइड वोट करेंगे। मनोज सिंह जी, आपने जैसा कि कहा कि ये तो समस्याओं की बात हुई, अगर आप संसद में पहुंचते हैं तो उत्तर मुंबई की जनता में क्या महापरिवर्तन, जैसा कि गठबंधन है, तो आप अगर जीत के संसद में पहुंचते हैं तो क्या पहला महापरिवर्तन देखने को मिलेगा जनता को? जनता मेरे साथ है, और मैं संसद में गया तो समझिए जो हमारे साथ लोग हैं वो भी संसद गए, और इनकी जो आवाज़ है मैं वहाँ तक ले जाऊँगा, उन्हें वहाँ पहुँचाऊँगा। और समस्या तो सब मुझे मालूम है, सब यहाँ पे हम लोग ने नोट डाउन करके रखा हुआ है। हर एक समस्या को मैं वहाँ संसद में उठाऊँगा और उसको जो है उसका हल लेके आऊँगा वहाँ से। मनोज सिंह जी, चलते चलते आखिरी सवाल, उत्तर मुंबई संसदीय क्षेत्र से बसपा सपा के गठबंधन उम्मीदवार युवा बसपा नेता मनोज कुमार सिंह को ही लोग क्यों चुने? देखिए, ऐसा होता है कि यहाँ पे लोगों ने हर पार्टी को चांस दिया, बीजेपी को चांस दिया, कांग्रेस को चांस दिया, और कोई भी अपने वादे पे खरा नहीं उतर पाया। अब बदलाव की घड़ी आ गई है, लोग मुझे चुनेंगे और यहाँ बदलाव लाएंगे, और सपा बसपा का झंडा यहाँ लहराएगा। तो फिलहाल बस इतना ही, दीजिए हमें इजाज़त। ये थे उत्तर मुंबई सपा और बसपा के संयुक्त उम्मीदवार मनोज कुमार सिंह जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस बार उत्तर मुंबई संसदीय क्षेत्र में बसपा सपा के संयुक्त गठबंधन का महापरिवर्तन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी देते हुए कहा है कि गणपत पाटिल नगर की लंबे अरसे आज़ादी के बीच जाने के बाद भी वहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं, सड़क, बिजली, पानी की समस्याओं का निराकरण तो करेंगे ही। साथ साथ इन्होंने युवाओं को एक आगाह किया है कि यदि वो संसद में पहुँचते हैं तो वो अकेले ही संसद में नहीं पहुँचेंगे, पूरे उत्तर मुंबई क्षेत्र की जनता पहुँचेगी। हम अगली बार आपको एक अलग संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी से रूबरू कराएंगे और जानेंगे वहाँ का मिजाज। तो फिलहाल बस इतना ही, दीजिए हमें इजाज़त।